मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कल हमने वीडियो दी आपको और जो फिजिक्स में जो हमारा कंटिन्यू चल रहा था वही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज जो फिजिक्स का है वो लास्ट टॉपिक है, तो आज मैं आपको कंप्लीट करा देता हूं। इसके बाद जो भी है, जितने भी इससे क्वेश्चन बनेंगे वो मैं क्वेश्चन आपको दे दूँगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, मतलब एक टेस्ट के रूप में आपको मिलेगा। तो आज हम विद्युत धारा का ये एक चैप्टर है दोस्तों, चुंबक लिखा हुआ है मैंने। इसको मैग्नेट भी कहते हैं, आपको पता है। चुंबक के बारे में हम सभी जानते हैं कि चुंबक किस काम आती है। चुंबक करती है एक आकर्षण भी करती है, और ये प्रतिकर्षण भी होता है। इससे आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होते हैं इससे, ठीक है। आकर्षण का मतलब है दोस्तों अपनी ओर आकर्षित करना, और प्रतिकर्षण का मतलब है कि आपस में दूर हो जाना, दूरी बनाना, ठीक है। मैग्नेट की यदि हम बात करें तो मैग्नेट की जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा, है ना। चुंबक को हम जानते तो हैं, लेकिन इसकी उत्पत्ति के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, बहुत वर्ष पहले एक एशिया माइनर नाम की जगह थी। जब यहाँ पर इसकी खुदाई के दौरान तो दोस्तों यहाँ पर जो है, इसकी खुदाई के दौरान बहुत सारे अयस्क मिले हमें। बहुत सारे अयस्क कैसे मिले, जैसे लोहे के अयस्क आप जानते हो, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, ठीक है, बहुत सारे ऐसे। तो लोहा प्लस निकिल और प्लस कोबाल्ट, ये चीज़ें मिली थी। लोहे का एक अयस्क था मैग्नेटाइट, ठीक है, लोहे का अयस्क था मैग्नेटाइट। उसने अपनी तरफ बहुत सारी चीज़ों को आकर्षित करना स्टार्ट किया, जो अन्य धातु थी, अपनी तरफ खींचने की कोशिश की उसने। तो इसी मैग्नेटाइट से ही नाम शब्द पड़ गया दोस्तों, मैग्नेट, ठीक है। और मैग्नेट को ही हम हिंदी में क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से तो इसकी उत्पत्ति हुई है। उत्पत्ति के बारे में हमने जाना बहुत ही ज़रूरी है। उत्पत्ति के बारे में यदि हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, उसके थोड़ा बेसिक हम जानते हैं, तो कोई फिर पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये चीज़ हमने जान ली है, इसका ये बेसिक थोड़ा सा था। अब हम इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों कि चुंबक जो है, टाइप ऑफ मैग्नेट्स, चुंबक के प्रकार, कितने प्रकार की होती है चुंबक, तो वो थोड़ा हम देखते हैं दोस्तों। यदि मैं इसके टाइप की बात करूं, यदि हम चुंबक के प्रकार की बात करें, तो चुंबक दो प्रकार की होती है। चुंबक होती है, साथ साथ आप भी लिखते रहें, चुंबक दो प्रकार की होती है दोस्तों। अब दो प्रकार इसमें कौन से दो प्रकार है दोस्तों, एक तो बोलते हैं प्राकृतिक, जिसे हम नेचुरल कह सकते हैं इंग्लिश में, और एक होता है कृत्रिम, मतलब इसको हम आर्टिफिशियल कहते हैं, ठीक है, कृत्रिम और प्राकृतिक। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक की, कि भाई प्राकृतिक कौन सी होती हैं। तो प्राकृतिक होती हैं दोस्तों जो पृथ्वी से निकली हैं, पृथ्वी की खुदाई के दौरान जो हमें मिले हैं, जो हमें लोहे के अयस्क मिले हैं, निकिल के मिले हैं, कोबाल्ट के मिले हैं, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं प्राकृतिक, जो हमें पृथ्वी से ही मिले हैं, पृथ्वी के खुदाई के दौरान मिले हैं, ठीक है। और यदि हम कृत्रिम की बात करें, तो कृत्रिम में भाई यदि हम बात करें, तो कृत्रिम में दो प्रकार की होती है, एक तो स्थायी और दूसरी अस्थायी चुंबक, मतलब परमानेंट और नॉन परमानेंट चुंबक। इसमें दो प्रकार की होती हैं। यदि हम स्थायी की बात करें तो ये स्टील की बनाई जाती है, ये स्टील की होती है, और स्टील के साथ साथ इसमें लोहा भी होता है, मिक्स होता है, ठीक है। तो ये ऐसी चुंबक है। अब बात करें यदि हम अस्थायी की, तो अस्थायी जो है ये लोहा या कोबाल्ट, या फिर निकिल, या तीनों से बनाई जा सकती है, तीनों से, ठीक है। तो ये चुंबक है। कृत्रिम और प्राकृतिक हमने जान लिए दोस्तों, ये इसके प्रकार है चुंबक के, ठीक है। आप या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और नहीं तो आप लिख लो। इसको मैं रब कर देता हूँ।
अब बात करते हैं हम, एक होता है छड़ चुंबक, स्टिक मैग्नेट, छड़ चुंबक। दोस्तों ये छड़ चुंबक क्या होती है? देखो इसमें दो पोल होते हैं, एक तो नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। मतलब यदि हम इसकी बात करें तो ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, किसी भी चुंबक के दो कोने होंगे, लो ऐसे बना देते हैं हम चुंबक। इस चुंबक के दो कोने हैं, ठीक है, इस चुंबक के दो कोने हैं, इसको नॉर्थ पोल कहते हैं हम और इसको साउथ पोल। ठीक है, इस तरह से देखो इसके दो किनारे हैं, एक तो ये वाला किनारा और इसका ये वाला किनारा, ये हो गया इसका केंद्र। अगर ये इसकी तरफ को हम चलेंगे तो इस चुंबक की जो शक्ति है, जो पावर है, अगर हम सेंट्रल पॉइंट की तरफ को आ रहे हैं, मतलब केंद्र की तरफ को आ रहे हैं, तो केंद्र की तरफ में इसकी पावर क्या हो जाएगी? कमज़ोर हो जाती है। और यदि हम इसके किनारों की बात करें तो सबसे ज़्यादा, यदि आपसे पूछ ले कि सबसे ज़्यादा चुंबक की पावर कहाँ पर होती है, तो वो होती है दोस्तों किनारों पर, छोर पर या किनारों पर। ठीक है, चुंबक की। और ये कैसी चुंबक है? ये स्टिक चुंबक है या छड़ चुंबक हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर चलिए छड़ चुंबक के बारे में हम बात कर चुके हैं, अब हम जानते हैं थोड़ा सा आगे और हम इसकी बात करते हैं। अगर हम चुंबक को, जब हम चुंबक को पास पास लाते हैं, जब हम चुंबक को दोस्तों पास पास लाया जाता है तो इनमें दो बल लगते हैं, एक तो आकर्षण, एक आकर्षण और दूसरा प्रतिकर्षण। ठीक है, एक आकर्षण प्रतिकर्षण। मैंने आपको बताया था आकर्षण मतलब अपनी ओर आकर्षित करना और प्रतिकर्षण का मतलब दूरी बनाए रखना। भाई अगर हम चुंबक को चुंबक की तरफ लेके चलेंगे तो चुंबक क्या करेगी? अपनी ओर आकर्षित करेगी दूसरी मैग्नेट को, दूसरी चुंबक को। चुंबक और चुंबक में भाई, चुंबक में और दूसरी चुंबक में ऐसा भी होता है कि उनमें प्रतिकर्षण मतलब दूरी, एक दूसरे से दूर जाना चाहती है वो। ये बल कब लगता है? वे पहले बच्चे खेलते थे, उससे छोटी वाली गाड़ी आती थी ना, तो ऊपर मैग्नेट लगा के और पीछे से प्रतिकर्षण वाला बल लगाते थे, मतलब उल्टी चुंबक करके। तो उसमें कौन सा बल लगता था? ये प्रतिकर्षण वाला। ठीक है, तो उससे मतलब वे आपस में ऐसे नहीं मिलती थी, दूरी बना के रखती थी। अगर हम उसे उल्टा और दूसरे को सीधा करेंगे, जैसे चुंबक को इस तरह से और उसे भी उस दूसरी दिशा में लेके जाएंगे तो उसमें आकर्षण वाला बल लग जाएगा। अगर हम उसे विपरीत कर देंगे तो उसमें प्रतिकर्षण हो जाएगा। ठीक है, तो वे आपस में चिपक नहीं सकती। तो ये है आकर्षण और प्रतिकर्षण बल। ठीक है, उम्मीद है आपके समझ में आया होगा ये। नेक्स्ट चलते हैं, चलो। अब हम बात करते हैं चुंबक को जमीन पर गाड़ने पर, यदि हम चुंबक को जमीन में गाड़ दें या उसे पीट दें, है ना, हथौड़े वगैरह से पीट दें, तो चुंबक कमजोर पड़ जाती है। चुंबक कैसी हो जाती है? कमजोर पड़ जाती है। मतलब वो पूरी तरह से काम नहीं करती, उसकी जितनी भी पावर है वो जमीन में गाड़ने पर या गड्ढा खोद के उसे दाबने पर या उसे पीटने पर हथौड़े से, ठीक है, तो उसकी जो है जो पावर है, जो उसकी आकर्षित करने की पावर है वो कम हो जाती है चुंबक की। ठीक है, अगर हम चुंबक को, जैसे बड़ा टुकड़ा है, अगर हमने इसमें से दो टुकड़े कर दिए तो अपने एक छोटे टुकड़े की भी पावर उतनी होगी जितनी कि इस बड़े टुकड़े की होती है। ठीक है, अपने आप में छोटे टुकड़े की, तो छोटे छोटे में कन्वर्ट करने की तो कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई इसकी पावर, उसे जितनी पावर इसकी रहेगी वो 100% रहेगी, ये देख लो। लेकिन हाँ, चुंबक को जमीन में गाड़ने पर या पीटने पर वो कमजोर हो जाती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम दोस्तों चुंबकीय तीव्रता की। चुंबकीय तीव्रता की हम बात करेंगे। चुंबकीय तीव्रता ये क्या होता है, इसके बारे में और जान लो। देखो, चुंबकीय तीव्रता होता है चुंबकीय क्षेत्र में वह आकर्षण के लिए कितना बल लगाता है। चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में वह आकर्षण के लिए
कितनी ताकत लगाता है या कितना बल लगाता है, कितना बल लगाता है, उसे हम बोलते हैं उसकी चुंबक की तीव्रता। भाई इस चुंबक की तीव्रता कितनी है वो उस पर डिपेंड करता है कि उसकी कितनी ताकत है कि वो अपने चुंबकीय क्षेत्र में दूसरी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करने में कितना बल लगा रहा है। जैसे सपोज करो ये चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें बीच में दो चुंबक है, ठीक है। अगर ये इसे आकर्षित करता है तो इसका बल चेक करने के लिए कि कितनी तीव्रता है इसमें, तो उसे हम बोलते हैं दोस्तों चुंबकीय तीव्रता। अगर हम बात करें भाई इस चुंबकीय तीव्रता को जो प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय तीव्रता को प्रदर्शित किया जाता है बी से। किससे प्रदर्शित करते हैं वैसे? बी से। इसका संकेत है ये। अगर हम इसके मात्रक की बात करें कि इसका मात्रक या इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी मात्रक भी दो प्रकार से हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आपसे पूछ ले MKS पद्धति या इसे हम SI पद्धति भी कहेंगे, ठीक है। SI पद्धति में इसका मात्रक होता है टेस्ला, ठीक है। एक मात्रक तो ये होता है। अगर हम इसका बात करें CGS पद्धति में, देखो मात्रकों के मैंने आपको लिखवा रखे हैं। मात्रकों की यदि बात करें तो मात्रकों की मैंने पहली वीडियो बना रखी है फिजिक्स की, आप उसमें जाकर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। CGS पद्धति में यदि हम बात करें इसकी, तो CGS पद्धति में दोस्तों होता है गॉस, ठीक है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि जो टेस्ला है, एक टेस्ला किसके बराबर होता है, तो ये एक टेस्ला होता है 10 की पावर 4 गॉस के, ठीक है। तो ये चुंबक का थोड़ा से चुंबकीय तीव्रता के बारे में मैंने बात करी है, ठीक है। अब ये उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। ये मैग्नेट का टॉपिक था दोस्तों, जो विद्युत धारा में मैंने आपको कंप्लीट कराया। ये विद्युत धारा का चैप्टर है, इसको हमने अच्छे से इसमें कंप्लीट कर लिया क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। तो ये आपकी जो फिजिक्स है ये मैंने आपकी पूरी तरह से कंप्लीट कराई है। बेशक चाहे 36-37 वीडियो में हुई है, लेकिन हमने जो एक सब्जेक्ट पकड़ा था वो पूरा कंप्लीट कराया है। तो साइंस है आपका जो रेलवे NTPC ग्रुप डी है ना स्पेशल, जिसमें साइंस आती है, दिल्ली पुलिस में भी ज़्यादातर आती है, ठीक है। तो उनके लिए बहुत ही ये बेनिफिशियल है। वैसे तो सारे एग्जामों के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन जो स्पेशल साइंस के लिए है, ठीक है। इसके बाद में मैं आपको इस चैनल पे बायोलॉजी स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है, और अच्छे से कंप्लीट कराऊंगा। अब तो आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेगी दोस्तों, क्योंकि वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में आपको अब भी मतलब समय का आप उपयोग करें अच्छी तरह से, तो बहुत ही फ़ायदा होगा। एक एक वीडियो भी आप रोज़ कवर करेंगे तो एक एक दो वीडियो, ज़्यादा देर की भी मैंने नहीं डाल रखी फिजिक्स की, ज़्यादा 20 मिनट 15 मिनट 12 मिनट इस तरह से डाल रखी हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने टॉपिक आपके कंप्लीट कराए हुए हैं, आप उनसे प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं, ठीक है। आपको कंटिन्यू वीडियो मिलती रहेगी। और भाई लॉकडाउन का पालन करें, ठीक है, क्योंकि सभी घर पे हैं, तो आप भी घर पे रहें और अपना अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। हमारी भी कोशिश है कि हम आपको जिस तरह से भाई जैसा भी हमारे से ये सेटअप जमा है, तो हम आपको वीडियो कंप्लीट कंटिन्यू देते रहेंगे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि हमारे से बच्चे जुड़ें। तो हम आपको कंटिन्यू वीडियो जो है इसके बाद में जो भी सब्जेक्ट है, जो मैं आपको बायोलॉजी कह रहा हूँ, और जो इससे बनते हैं क्वेश्चन, जैसे पूरी फिजिक्स मैंने आपको कंप्लीट करा दी, तो इसके जितने भी क्वेश्चन हैं, जैसे पहले ही चैप्टर से लेकर और लास्ट तक, और जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो तो या मैं आपको इसी तरह से पढ़ा दूंगा, नहीं तो फिर वो उसमें रिकॉर्डेड में आपको जो है या तो टेस्ट मैं आपको दूंगा या उसका टेस्ट का सॉल्यूशन आपको करा दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें करने हैं कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, एक बार प्रैक्टिस भाई किस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो चीज़ें मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।